समय और आज के टाइम में आप यकीन मानिए कि अब स्थिति ये है कि महिला दशा और दिशा तय कर रही हैं। अब महिलाओं इतना स्वावलंबी हो गई हैं कि महिला अब ये निर्णय लेती हैं कि हमको करना क्या है और डेवलपमेंट का कौन सा काम होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो सड़क था बिल्कुल जर्जर था, बिल्कुल चलने योग्य नहीं था। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं था, लोग बुजुर्ग रास्ते में चलने में डरते थे। और एक एक गलियारी में सड़क बन चुका है, स्ट्रीट पोल पर लाइट है। अभी आप आते समय देखे होंगे पंचायत सचिवालय खुला था और सब महिला बैठ के वहाँ काम कर रही थी। महिलाओं को जोड़ने का जो मैंने मुखिया जी में स्पिरिट था, आज के डेट में हम ये बात बहुत मैंने यकीन तौर पे कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं उनके द्वारा जो भी डेवलपमेंट काम किया गया है उन उपलब्धियों को गिनाने में लगे हुए हैं। आलमगीर आलम, उनसे हमारी मुलाकात थी। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। बजट सत्र समाप्त होते ही पंचायत चुनाव का आदर्श संहिता लागू कर दिया जाएगा। बहरहाल निर्वाचन आयोग भी प्रशिक्षण देने का काम कर चुके हैं। जितने भी कर्मचारी, पदाधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी इस चुनाव में शामिल होंगे उनको ट्रेनिंग देने का काम लगभग समाप्त हो चुका है। वीडियो साहब हैं, उन्होंने कहा पाठक जी की पंचायत चुनाव को लेकर प्रखंड स्तर पर हम लोग तैयार हो चुके हैं, ट्रेनिंग भी हम लोग दे चुके हैं। जैसे ही जो दिशा निर्देश आएगा हम लोग चुनाव में लग जाएंगे। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं रामगढ़ जिला और प्रखंड का नाम है पतरातू और पंचायत का नाम है हनुमानगढ़ी और यहाँ के मुखिया हैं नूतन सिंह। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने इनको मौका दिया है 5 साल प्लस कोरोना की वजह से 1-1.5 साल का मौका मिला है। इस दौरान इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है, क्या कुछ ऐतिहासिक काम किए महिलाओं के उत्थान के लिए, युवाओं के लिए, साथ साथ 1932 खतियान को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, इस पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसको इन्होंने दूर करने का काम किया। ऐसे तमाम मामले हैं जिन पर हम इनसे बात करेंगे। पहले तो आपको इसके साथ साथ आपको बता दें कि नूतन सिंह के पति हैं और भाजपा पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और सांसद प्रतिनिधि भी हैं जो इस क्षेत्र से। तो इनसे भी जानेंगे कि आप अपनी पत्नी को किस तरह से सहयोग करते हैं, ताकि पंचायत के साथ साथ आप पार्टी भी देख रहे हैं तो आप कैसे मदद करते हैं आप अपनी पत्नी को। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये बताइए कि जनता ने आपको 5 साल प्लस कोरोना की वजह से 1-1.5 साल का मौका मिला, इस दौरान क्या कुछ अपने डेवलपमेंट काम किया? इस दौरान तो लगातार 5 वर्ष तो डेवलपमेंट का काम होता ही रहा। जिस 2015 में जब चुनाव हुआ तो उस दौरान जब देखने के लिए मिला तो ये हनुमानगढ़ी पंचायत बाकी बिल्कुल ही ग्रामीण क्षेत्र वाला लोकेशन वाला था, बिल्कुल ही ग्रामीण क्षेत्र ही दिखता ही था। तो मेरा एक सपना था कि हम इस क्षेत्र को शहरी क्षेत्र वाला एक रूपरेखा दे और यहाँ के जो झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते थे उनकी ज़िंदगी बहुत ही ख़राब ढंग से जीवन व्यतीत करते थे लोग। तो बड़ा दुख होता था, लगता था कि उनके जीवन को बहुत सुंदर किया जाए, उनको जो ज़िंदगी की शैली है उनकी ज़िंदगी की शैली को उठाया जाए। तो उन सभी जगहों पर बहुत अच्छे से ढंग से काम किया गया। शौचालय निर्माण कराया गया, वहाँ पर नाली का व्यवस्था नहीं था, नाली बनाया गया। समय समय पर जो भी सुविधाएं वहाँ देना चाहिए, कंबल हो, मच्छरदानी हो, वो सब सुविधाएं दी जाती हैं। और बतौर कि यहाँ पर महिला मुखिया हूँ मैं, तो ये भी कोशिश रहा है कि महिलाओं के उत्थान के लिए, उनको आर्थिक अवस्था से जोड़ने, मजबूत करने के लिए या फिर कोई रोजगार से जोड़ने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रही हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने लोग आवास दिलवाए होंगे? इसके लिए क्षमा कीजिएगा क्योंकि ये पावर प्लांट वाला एरिया है। तो जिसमें रैयती ज़मीन ढूंढा जाता है या चाहिए होता है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, तो यहाँ पर हम लोग उसको आवंटित या फिर नहीं दे सकते प्रधानमंत्री आवास योजना, क्योंकि ये सरकारी ये पावर प्लांट का ज़मीन है, स्टेट का। शौचालय कितना बनवाया है? 65 शौचालय बनाए गए हैं। पेंशन कितने लोगों को बना होगा? 100% लोगों को पेंशन मिल गया है, जो लोग जो योग्य हैं, वृद्धा पेंशन जिनको चाहिए, और जो विधवा महिलाएं हैं उनको सम्मान राशि विधवा पेंशन का दिया जाता है। 100% लोगों। कोरोना काल में आपने कैसे मदद किया? ये एक शताब्दी का समझ सकते हैं कितना महामारी का जो है, बहुत ही दुखद समय से हम लोगों ने गुजारा। 2019 में आया कोरोना और वाकई में उसका वेब इतना ख़राब था कि जिसका हिसाब ने सब लोगों ने झेला इस चीज़ को। उस दरमियान में स्टार्टिंग में 2019 में ऐसा लगा कि कुछ लेबर्स
बाहर शहर से जो आ जाते थे ग्रामीण एरिया में, तो ऐसा लगता था कि जैसे लोग उनको देख करके मॉब लिंचिंग वाला स्थिति उत्पन्न होने लगता था। तो मेरे हस्बैंड जो मेरे संसद प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं, उनका भी काफ़ी सहयोग रहा। उन लोगों को मतलब हमारे क्षेत्र में हमको लगता है कि 20-25 लोग वैसे आए हुए थे। तो लोग काफ़ी हताश थे, दुखी थे कि अब हम लोग जाएंगे कहाँ। तो और मॉब लिंचिंग वाला स्थिति भी उत्पन्न हो गया था, पर उसको बचाया गया। वहाँ जाकर इनको समझाया गया, वो ये जाकर समझाया कि नहीं, लोगों को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, दूर दराज से लोग आए हैं, इनको हम लोग को पनाह देना चाहिए। बिल्कुल क्वारंटाइन सेंटर में हम लोगों ने उनको भेजा। जो मदद हो सकता था, राशन से, कपड़ों से, जैसा भी 15-20 दिन तक हम लोगों ने उनको सहयोग दिया, रखा। उसके बाद जब क्वारंटाइन डे ख़त्म हो गया, उसके बाद उनका आधार चेक करके उनका जो जगह था वहाँ पर हम लोग उनको भेजे। कितने कोरोना का मरीज मिले? कोरोना का मरीज यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं, पर डेथ रिपोर्ट शायद 4 या 5 था। अभी सभी लोग सुरक्षित हैं? अभी सभी लोग सुरक्षित हैं, बिल्कुल हनुमानगढ़ी बिल्कुल सुरक्षित है। अच्छा, आपके कार्यकाल में कोई ऐसा ऐतिहासिक काम जो पूर्व में नहीं हुआ जो आपके कार्यकाल में हुआ? बिल्कुल, यहाँ वही मैं बता रही थी कि यहाँ पर जो सड़क था बिल्कुल जर्जर था, बिल्कुल चलने योग्य नहीं था। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं था, लोग बुजुर्ग रास्ते में चलने में डरते थे। आज आप देखे होंगे कि आए होंगे तो आपको लगा होगा एक गलियारी में सड़क बन चुका है। हर एक स्ट्रीट लाइट पर स्ट्रीट पोल पर लाइट है। अब मतलब अब वो जो शहरी लुक देना चाहते थे, यहाँ पर कुछ सरकारी भवन नहीं था, कुछ तो पंचायत भवन बनाया गया, सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया। प्राथमिक विद्यालय, हमारे आंगनबाड़ी केंद्र नहीं था, पर प्राथमिक विद्यालय मर्ज करने की बात हो रही थी। आग्रह करके हमारे यहाँ स्थानीय प्रशासन जो थे उनसे आग्रह करके प्राथमिक विद्यालय को रोका गया ताकि वो मर्ज ना हो। और यहाँ के जो छोटे बच्चे हैं जिनको जो आंगनबाड़ी केंद्र का सुविधा नहीं ले पा रहे हैं, तो प्राथमिक विद्यालय में जाके पढ़े लिखे, जो मिड डे मील मिलता है और जिससे वो कुपोषण का शिकार ना हो, उससे उनको सारा ये मिल पाए, लाभ मिल पाए। जब महिलाओं के उत्थान के लिए, चूंकि आप खुद महिला हैं, तो अगर महिलाओं के उत्थान और कोई रोजगार करना चाहता है तो कैसे मदद करता है? हाँ, इस पे भी मैंने काम किया है। 2018 में इसका एक कार्यक्रम का उद्घाटन श्रीमती राजेश्वरी बी मैडम के द्वारा, जो पूर्व डीएम थी यहाँ के, उनके द्वारा हम लोग यहाँ पर करवाए थे। उस संस्था का नाम पीपल ट्री वुडन क्राफ्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम लोगों ने 40 महिलाओं को प्रशिक्षण दिलवाया था वुडन क्राफ्ट से। और वो हैंड क्राफ्ट है। आज उसमें 40 महिलाएं अभी भी काम कर रही हैं और 2-3 ऐसी महिलाएं हैं जो आज रोजगार से जुड़ी हुई हैं। 12-13 हज़ार की सैलरी वो ले रही हैं। आज डैम परिसर में उनको एक दुकान भी दिया गया है ताकि वहाँ पर वो सेल कर सके। डैम पर है या फिर क्या बोलते हैं, घाटी में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इससे बहुत सेटिस्फेक्शन है हमको कि मेरे द्वारा या फिर इस प्रयास से कुछ महिलाएं जुड़ी और रोजगार से जुड़ करके कुछ अच्छा काम कर रही हैं। अच्छा, पूरे झारखंड में अभी चर्चा के विषय बना हुआ है 1932 खतियान को लेकर। कई लोगों का कहना है कि इसे लागू नहीं होना चाहिए, कई लोगों ने कहा कि लागू होना चाहिए, इससे लोगों को लाभ मिलेगा। आप क्या सोचते हैं, चूँकि आप भी एक प्रतिनिधि हैं, एक पंचायत के हैं, तो क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल यही कहना चाहेंगे कि 1932 का खतियान बिल्कुल लागू नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरा अपना विचार है, क्योंकि झारखंड और बिहार जब एकत्रित थे, एक साथ थे, तो उसमें सभी ने अपना अपना पूरा योगदान दिया है। सबों ने अपने जीवन इसमें बिताए हैं और झारखंड के डेवलपमेंट में बहुत समय बिताए हैं, अपना पूरा परिवार, अपना जीवन इसमें लगाए हैं। तो हमको लगता है कि 1932 का खतियान से उन लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा, उनके आने वाले जनरेशन या जो जनरेशन है उनके साथ अन्याय हो जाएगा। तो सर, झारखंड सरकार से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि बहुत सोच समझ करके इस पर निर्णय लिया जाए। 1932 का खतियान लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे जनता आपके हैं और आपके ही विकास के लिए आपके साथ लगे हुए हैं, चाहे पावर प्लांट का काम हो या फिर कोई भी विभाग का काम हो। तो सब लोग अपना अपना योगदान दिया है, तो एक मत हो करके 1932 का। कई लोगों ने कहा कि जैसे मेरा जीवन, ये मेरे परिवार का जीवन भी यहाँ पे व्यतीत हुआ, लेकिन अब इस तरह की बातें आ रही हैं तो ये तो गलत है। आप क्या सोचते हैं? माफ़ कीजिएगा, मेरा जीवन इस पे व्यतीत हुआ, मतलब कहने का मतलब यह है कि जैसे अगर मान लिए कि ये पहले बिहार था, तो माता पिता दादाजी परदादाजी इस क्षेत्र में रहे और कई जगह पे इनका जीवन यापन जैसे काम किए,
तो अब तो वो भी अगर 1932 खतियान लागू होता है तो ये तो अन्याय हो जाएगा ना। जो बिल्कुल 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 यही मेरा मानना है, मेरा अपना पर्सनल मानना है कि उनके साथ अन्याय हो जाएगा, इसलिए क्योंकि वो तो पूरा 60 साल की उम्र तक तो वो ड्यूटी अपना किए ही हैं, चाहे जिस चीज़ का विकास कोई भी डिपार्टमेंट का हो। अब मैं पावर प्लांट के सामने में रहती हूँ, मेरे खुद के ससुर जी इसमें कार्यरत थे, उनका सारा जीवन उसमें चला गया, ठीक है, उनके बच्चे यहाँ पे पढ़े। अब ये 1932 का खतियान लागू कर देंगे और बोलेंगे कि नहीं आप अपने बिहार चले जाइए, चाहिए चले जाइए, तो अन्याय हो जाएगा ना। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि 1932 नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारी जनता चाहे जहाँ भी है, झारखंड में बहुत दिनों से रह गए, जिनका 45 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल जो गुजार लिए, वो कैसे आप कह सकते हैं कि वो बिहारी नहीं झारखंडी है, झारखंडी नहीं बिहारी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा अपना मानना है। अच्छा, आपसे एक मेरा सवाल है, चूँकि आप भाजपा के पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और सांसद प्रतिनिधि भी हैं, तो आप क्या देखते हैं पंचायत के डेवलपमेंट के लिए? आप पार्टी से भी हैं और आप एक मुखिया के पति भी हैं, तो पंचायत के डेवलपमेंट के लिए किस तरह से आप अपनी पत्नी को हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, ताकि इस पंचायत का बेहतर से बेहतर लाभ मिल सके लोगों को? धन्यवाद पहले वेद समाचार को। देखिए, जब पंचायत चुनाव हुआ था और जो मैंने केंद्र सरकार के मैंने मोदी जी का जो महत्वाकांक्षी सपना था कि महिलाओं का विकास हो, और उसमें महिलाओं के लिए सीट जब आरक्षित किया गया था, तो उस समय और आज के टाइम में आप यकीन मानिए कि अब स्थिति ये है कि अब महिला दशा और दिशा तय कर रही हैं। अब महिलाओं इतना स्वावलंबी हो गई हैं कि महिला अब ये निर्णय लेती हैं कि हमको करना क्या है और डेवलपमेंट का कौन सा काम होना चाहिए। शुरुआत में 6 महीना तो हमको मैंने मुखिया जी के साथ रहना पड़ा, उसके बाद मुखिया जी के साथ हमको कभी रहने का जरूरत नहीं पड़ा। आज के डेट में मुखिया जी डीएम से भी स्वतः बात कर लेती हैं, एसडीओ से भी बात करती हैं, अपना सारा मीटिंग भी अटेंड करती हैं। अभी आप आते समय देखे होंगे पंचायत सचिवालय खुला था और सब महिला बैठ के वहाँ काम कर रही थी। महिलाओं को जोड़ने का जो मैंने मुखिया जी में स्पिरिट था, आज के डेट में हम ये बात बहुत मैंने यकीन तौर पे कह सकते हैं कि अब पंचायत में पुरुषों का रोल सेकेंड फेज में हो गया, महिलाओं का रोल प्रथम हो गया। जो केंद्र सरकार का सपना था उसको महिला अब साकार और आकार दे रही हैं। तो मुखिया जी को हाँ, लेकिन तब है कि एज ए ड्राइवर, एज ए पीए, अब मेरा रोल उतना ही है कि मुखिया जी को कहीं जाना है तो अब तो मैंने ये रहता है कि भाई हमको पहुंचा दीजिए, या फिर अगर आप नहीं पहुंचाएंगे तो ड्राइवर दीजिए, हम चले अपने। तो अब रोल मेरा ना के बराबर है, सब मुखिया जी खुद निर्णय लेती हैं और तमाम चीज़ मुखिया जी खुद से करती हैं। जैसे आपको अभी मुखिया जी बताई, आपको बताने में कोई गुरेज नहीं है, 100% लोगों का यहाँ पर विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, 100% लोगों का, लगभग लोगों का राशन कार्ड मुखिया जी खुद से जाती हैं और पूरे यहाँ के जितना भी लोगों का प्रपोजल होता है। एक बात और बताने में कोई गुरेज नहीं है, पंचायत भ्रष्टाचार मुक्त है। किसी का भी आवासीय हो, जाति हो, आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो या डेथ सर्टिफिकेट हो, आप पंचायत में पता कर लेंगे, किसी भी व्यक्ति का चवन्नी भी नहीं लगता है। मुखिया जी पंचायत सचिवालय में उनसे सर्टिफिकेट लेती हैं, पंचायत सेवक पंचायत सचिवालय में आकर उस सारा डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाता है और सारा चीज़ को ऑनलाइन करने के बाद उनके घर तक सारा डॉक्यूमेंट्स पहुंचाया जाता है। तो इसमें मेरा रोल नहीं है और हम मैंने निश्चित रूप से आपको भी धन्यवाद देंगे कि आप उतना दूर से आके समय निकालें। और मुखिया जी स्वावलंबी हैं। हाँ, मुखिया जी को मैंने मेरा मदद इतना ही होता कि कहीं जाना हो तो थोड़ा सा पहुंचा देते हैं, इसके अलावा और मुखिया जी के काम में मेरा कहीं से कोई इंटरफेरेंस नहीं। मुखिया जी खुद से महिलाओं के साथ बैठकर सारा योजना का प्रारूप तैयार करती हैं और उसको धरातल पर उतारती हैं। तो मैंने अब समाज बदल रहा है और उसका उदाहरण हनुमानगढ़ी पंचायत। जी बिल्कुल, आपको हम बहुत मैंने बेबाकी से बोल रहे हैं श्रीमान, जब 2 महीना बाद चुनाव हो जाएगा तो फिर आपको बताएंगे हम कि यहाँ का महिलाओं के बीच में भी मुखिया जी बहुत पॉपुलर हैं, क्योंकि मुखिया जी का जो काम करने का शैली है, मुखिया जी का जो व्यवहारिकता है। नहीं, वो बात तो सही कर रहे हैं कि जब मुखिया जी के पास मैं आ रहा था तो कई लोगों से मैंने पूछा कि मुखिया जी के घर कहाँ है। आप जब ऊपर देखे होंगे तो सब पे स्ट्रीट लाइट मिला होगा। आप यहाँ भी जो स्ट्रीट लाइट देख रहे हैं तो इस पर लगातार 6.5 साल मुखिया जी काम किए हैं। मेरा रोल इतना ही होता है कि मुखिया जी का जब आदेश हो जाता है कि फलाना जगह से कंप्लेन है, लाइट को बदला जाए, तो बस हम लाइट लेके चले जाते हैं और लाइनमैन से। मेरा रोल बस मात्र पीए वाला है। और जो आप बोले कि आगे किस क्षेत्र में काम होना चाहिए, और आप एक क्वेश्चन और किए थे कि सांसद या फिर केंद्र सरकार से ऐसा कौन सा योजना लेकर आए, आप अगर सांसद प्रतिनिधि हैं रामगढ़ के तो
हम लोग अभी 70 लाख रुपए का नल जल योजना लेकर आए हैं। इस पंचायत अभी 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 आप आए होंगे तो कहीं गड्ढा देखे होंगे पंचायत सचिवालय के पास। तो वो सब काम चल रहा है डेवलपमेंट का, हर एक घर में पानी देने के लिए। इसमें हमारे सांसद का भी रोल है, झारखंड सरकार का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, पीएचडी विभाग का है। और ये 70 लाख का जो योजना है हमारे यहाँ, वो हर एक घर में पानी देने का, झुग्गी झोपड़ी में पानी का बहुत अभाव हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा कठिनाई है और हम राज्य सरकार से भी मांग करते हैं कि चूंकि जमीन है वो पीबीएनएल के अंडर में आता है और हम मुखिया हो जाते हैं ब्लॉक के अंडर में। तो जब भी हम कोई डेवलपमेंट का काम करते हैं तो हम लोगों को रोका जाता है, बोला जाता है कि भाई आप काम कैसे कर रहे हैं, ये जमीन हमारा है। आप एक बात बताएं, पानी क्या टंकी लगाएंगे, गरीब जनता को पानी देंगे, झोपड़ी वाले लोगों को पानी देंगे, 4x4 का अगर एक टैंक माने खड़ा कर रहे हैं तो उसको भी रोका जाता है। तो जो पीबीएनएल के पदाधिकारी हैं उनसे मेरा ये कहना बहुत वेदना है। कोई भी सड़क बनाते हैं तो बोला जाता है कि मत बनाइए, नाली बनाते हैं तो बोला जाता है कि मत बनाइए। तो ऐसे डेवलपमेंट के काम को रोका जाता है उनके द्वारा और नाना प्रकार से तंग किया जाता है। इसी विषम परिस्थिति में भी हम लोग लगातार काम किए हैं। अब जो आप अपना आंख से देखिए, इसके पहले 5 साल में एक भी डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ था अपने यहाँ। और अभी जो आप वर्तमान में जो देखें, निश्चित रूप से आप, हमको पता है कि आप सर्वे किए होंगे, उसके बाद हमारे तक पहुँचे होंगे कि मुखिया है कैसा। आपको बहुत ईमानदारी से और आंख में आंख मिला के बोल रहे हैं कि जनता से किसी भी काम के लिए चवन्नी भी खर्चा नहीं करने दिया जाता है। किसी का भी कोई जन्म प्रमाण पत्र जिस आधार पे आप आए, चूंकि आप बहुत दूर से चल कर आए हैं और बहुत सुदूर इलाका में आए हैं, तो निश्चित रूप से आप जो हमको समय दिए तो यही जांच पड़ताल करने आए थे कि एक्चुअल में पंचायत में डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं, मुखिया का जो काम था मुखिया के द्वारा किया गया है कि नहीं। तो आपको हम बताने में एकदम गुरेज नहीं कर रहे कि किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं, 100% रिजल्ट देने का हम प्रयास किए। अब आप बता रहे हैं कि 80% या 90% लोग संतुष्ट है, तो ये इतना से भी हमको संतुष्टि है। आने वाला भविष्य में बहुत काम बाकी है। पंचायत में जो बोले आप, मैंने महिलाओं को रोजगार से जोड़ना पहला लक्ष्य है, क्योंकि हर एक महिला अब आप चाहती है, मुखिया जी भी उस पर लगातार प्रयास कर रही हैं कि महिलाओं को जल्दी से जल्दी रोजगार से जोड़ा जाए, एक स्वावलंबी समाज बनाया जाए, महिलाओं का निर्भरता मैंने हस्बैंड से हटा दिया जाए, वो खुद से कमाए। और ये मेरा पहला फोकस होगा, क्योंकि जिस घर की महिला अगर घर से बाहर निकलकर रोजगार से जुड़ जाएंगी, उनका घर स्वतः आर्थिक रूप से मजबूत होगा। तो इस पे हम लोगों का भरपूर प्रयास होगा आने वाला 5 साल में कि चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे सर काम हम लोग कर लिए, सड़क हम लोग लगभग बना लिए, नाली हम लोग लगभग बना लिए सर, स्ट्रीट लाइट हम लोग लगभग कर लिए, पेंशन योजना लगभग कर लिए, राशन कार्ड पे सर 100% काम किए हैं। और ऐसा भी सर आपको बताने में कहीं से गुरेज नहीं है कि जो लोग कुछ दिन पहले एक बच्चा था जो मैंने किडनी का पेशेंट था और वो मौत और जीवन से जूझ रहा था, उसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय का भरपूर सहयोग रहा, एमओ साहब का भरपूर सहयोग रहा। उसको डायलिसिस पर हम लोग 3 साल खींचे मेडिका से इलाज कराकर। तो जो केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का जो आयुष्मान कार्ड है, उसका भी लाभ हम लोग ग्रामीणों तक पहुंचाते हैं और बताते हैं कि भाई ये 5 लाख रुपया आपके पास है। क्योंकि देखिए सर, योजना को धरातल पर उतारने के लिए ग्रामीणों को बताना पड़ता है कि भाई इसका ये कार्ड है आपके पास 5 लाख का, आप क्यों भटक रहे हैं, क्यों आप इधर उधर चंदा और चुंदी करके पैसा ऐसी कर रहे हैं। सरकार आपको ये फैसिलिटी मुहैया कराई है। मुखिया का काम यही है मुख्य रूप से, मुखिया तो प्रमुख रूप से सेवक है ना सर, हम तो जनता का नौकर हैं, जनता के आदेश पे काम करने वाले व्यक्ति हैं। हम जनता का भाग्य विधाता नहीं है, जनता मेरा भाग्य विधाता है और जनता के हिसाब से हमको चलना पड़ता है। तो ये 5 साल का कार्यकाल मुखिया महोदया का महिलाओं के बीच लगातार जुड़कर, जो अभी आप आ रहे थे तो बोले कि महिला लोग बैठी हुई थी, दीदी लोग को हम बोले कि शायद मीडिया वाले लोग आएंगे, आप लोग से पूछेंगे, बोले कि आएंगे, तो हम लोग बैठे हुए हैं। तो वो लोग भी आपका वेट करती हैं, इंतजार करती हैं। जब आपका जो वेब समाचार है, ये जो सब्सक्राइब, अब हमारे यहाँ लगभग लोग सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि आज हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे इसको, और वेब समाचार को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैंने सब्सक्राइब करवाएंगे, लोगों को बताएंगे कि एक समाचार ऐसा भी है जो आपसे कुछ नहीं लेता है, आपके बारे में बात करता है। अगर मुखिया चोर है, भ्रष्ट है, बेईमान है, तो आप बोलिए, वो न्यूज़ चैनल पर चलेगा, प्रधानमंत्री तक जाएगा। जो आपका जो थीम है कि जो ग्रास रूट पर तकलीफ है जनता का, वो सामने आ जाए। अगर अच्छा कर रहा है तो भी सामने आए, खराब कर रहा है तो भी सामने आए। आपका आने का जो पर्पस है सर, हम समझ सकते हैं। ग्रास रूट पर बात है, वो जनता बेबाक तरीका से रखे, क्योंकि मुखिया के दबाव में आप जब सर्वे करके जब मेरे पास आए और आप बताएं कि 15 लोगों में 11-12 लोगों से मिले, लगभग लोग संतुष्ट रहा और बोला हम चेंज नहीं। तो ये
लोगों का मैंने आशीर्वाद है। इसके लिए हम मैंने उन लोगों का हृदय से धन्यवाद देते हैं और आपको यकीन दिलाते हैं कि हम बेलगाम नहीं होंगे। अगर हम 5 साल अगर हमको जनता मौका देती है, मुखिया जी को मौका देती है, तो हम लोग इस बात का भरपूर प्रयास करेंगे कि 5 साल और भरपूर सेवा करें और महिलाओं को कम से कम, मुखिया जी चूँकि महिला हैं तो महिलाओं पर लगातार काम की हैं और तरीका से हम लोग महिलाओं को स्वावलंबी बना दें। मुख्य लक्ष्य यही होगा सर। अच्छा, आपसे एक मेरा सवाल है कि आपका कार्यकाल 2 मुख्यमंत्रियों के रीजन में रहा, रघुवर दास, हेमंत सोरेन, बेहतर किसे मानते हैं? बेहतर दोनों अपने अपने जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर रघुवर दास सर के कार्यकाल में हम लोगों ने बहुत योजनाएं की हैं, जैसे फेवर ब्लॉक और हर एक स्ट्रीट लाइट पर या उनके आदेशानुसार हम लोग हर एक पंचायत के गली मोहल्लों में सड़क की योजना देना, शौचालय देना, ये तो केंद्र सरकार की थी पर उनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। तो उनके कार्यकाल के दरमियान हम लोगों ने बहुत काम किया है। अभी तो हेमंत सर का स्टार्ट हुआ है, तो आगे देखते हैं कि क्या कुछ होता है। जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जो है नूतन सिंह, इन्होंने कहा कि बेहतर काम हुआ है और मैंने कई लोगों से बात किया तो सब लोगों ने कहा कि परिवर्तन इस बार नहीं करने वाले हैं। हालांकि 2-4 लोगों की बात कहें तो उनका कहने की बात नहीं कर सकते। बहरहाल अगर देखा जाए इस पंचायत में, तो इस पंचायत में आने से पहले मैंने कई लोगों से बात किया था तो सभी लोगों ने कहा इस बार हम लोग परिवर्तन नहीं करने वाले हैं। अब चुनाव नज़दीक आने वाला है, अब जनता वोट है, जनता मालिक है, देखते हैं क्या कुछ होता है। बहरहाल अब चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी मुखिया से जानते हैं कि उनके द्वारा 5-6 सालों में क्या कुछ डेवलपमेंट किया गया है, विकास का काम किया है। तमाम मुद्दों पर उनसे बात करते हैं। आपने वेब समाचार को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वेब समाचार को, हृदय से धन्यवाद कि मैंने ग्रास रूट पर आकर कवरेज किए और जनता की बात को सीधा सीधा ये मैंने शासन के पास ले जा रहे हैं। मैंने हृदय से धन्यवाद वेब समाचार को कि आप बहुत दूर से चलकर ग्रामीणों तक पहुंचने का प्रयास किए। आपका ये प्रयास जरूर सफल रहेगा और हम लोगों का भरपूर कोऑपरेशन रहेगा वेब समाचार को। धन्यवाद। बिल्कुल, मुखियाओं का दिल का बात जो आप चाहते हैं कि शासन के पास पहुंचे आपके वेब समाचार के द्वारा, ये काबिले तारीफ है। और ये वाला छुट्टी है, सैलरी वाला, सैलरी, यस, दिस इज वेरी मेन पॉइंट। हाँ, ये जरूर होना चाहिए कि मुखियाओं का मानदेय जरूर बढ़े। 1000 रुपया, पता है हम लोग अपनी मेड को देते हैं 3000 रुपया, तो ये सम्मान राशि तो कम से कम होना चाहिए। कितना तक होना चाहिए? आप क्या चाहते हैं, कैसे? देखिए, इच्छाएं आकांक्षाएं बहुत होती, हत्या हो गया, आज वो हम लोग को शासन आज सुरक्षा दी होती तो आज हम लोग पर उंगली उठाने वाला कोई नहीं होता। जो मन करता है, जिसको मन करता है, कोई एलिगेशन लगा दो भाई, जैसे मन करता है वैसे ट्रीट कर लो भाई, क्या है? हम लोग को ना एक ड्राइवर है, ना ही कोई बॉडीगार्ड है, ना कुछ सैलरी है। उसी चीज़ पर हम लोग का भी दुख को कौन समझेगा? इस दुख को आखिर हम लोग डिपेंड हो जाते हैं अपने पति पर। महिला मुखिया होने के कारण कम से कम बॉडीगार्ड तो देना ही चाहिए, अंगरक्षक तो होना ही चाहिए। महिला मुखिया है तो एक ड्राइवर देना चाहिए, आपको हर सुविधा मुहैया कराना चाहिए। फील्ड इतना बड़ा है, उसमें काम करने के लिए हर बात पे अपने बच्चों का, अपने पति का चेहरा देखना पड़ता है। हमारे पति को भी तो सैकड़ों काम है, तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं आकृष्ट करना चाहती हूँ उनके ध्यान को इस चैनल के माध्यम से कि काइंडली आप लोग इस चीज़ को देखिए। महिला मुखिया हैं, उनको प्रोटेक्शन दीजिए। आज एक पुरुष मुखिया का हत्या हो गया, क्या जाने कल महिला मुखिया अगर उनके पति साथ में रहें, ऐसे बोल देता है लोग कि मुखिया पति। अरे मुखिया पति को बॉडीगार्ड बना के नहीं लेके चलेंगे तो किसको लेके चलेंगे? उससे भी सुरक्षित कोई चीज़ होता है क्या? पर आप लोग को ये होना चाहिए कि आप प्रोटेक्शन दें महिलाओं को। आप हमको लगता है पत्रातुर प्रखंड में हमको लगता है कि 42 मुखियाज हैं, तो उसमें हमको लगता है 29 महिला मुखिया हैं। जी बिल्कुल, आपने जो कहा वो बिल्कुल, तो ये हम बहुत दुखद है और वाकई में हम सच में भावनात्मक रूप से बहुत ही किसी काम को लग जाते हैं करने में। एक और बात हम इस चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, विकास के बारे में जो आप बात कर रहे थे, ये स्थिति थी हमारी झुग्गी झोपड़ी में ना कि महिलाएं शौचालय के सामने वहाँ खाना खाया करती थी। और जब हम इलेक्शन में गए कैंपेनिंग के दौरान तो देखे तो मेरा तो एकदम दिल टूट गया देख करके, इतना मेरा आंखों से आंसू आ गए। ये प्रण लिए हम कि अगर हम मुखिया बनते हैं तो उस एरिया का हम जीर्णोद्धार करके ही रहेंगे। और वाकई में आज वहाँ जाके देखिएगा उन लोगों का गेटअप से लेकर के उनका रहन सहन सारा चीज़ चेंज हो गया। इतना अच्छा लगता है हम लोगों को देख करके। तो कहने का मतलब है कि अगर आप हमको फील्ड में भेज रहे हैं तो पूरा प्रोटेक्शन के साथ भेजिए ना, खाली आरक्षण दे करके यूं ही छोड़ देने से थोड़ी ना था। आपकी बेटी है, आपकी बहन है, आपको सुरक्षा देना चाहिए, यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। तो आपने सुना कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि मानदेय और सुरक्षा में भी
मिलना चाहिए, ताकि जितना मानदेय जो हम लोग को मिलता है इससे ज़्यादा तक कई मानदेय जो है हम लोग अपने मीट को देते हैं। और सुरक्षा, जिस तरह से मुखिया का हत्या हुआ, जब विधायक को MP MLA को जब सुरक्षा मिल सकता है, तो जब मैं पंचायत का प्रतिनिधि हूं तो मुझे सुरक्षा क्यों नहीं मिल सकता। इसलिए सुरक्षा पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। बहरहाल, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। धन्यवाद।